आपको सबसे पहले इसी का सेवन करना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ये घटना बहुत कम होगी। ये सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है। जोधपुर से सोनिया कहती हैं कि पारंपरिक रूप से घी हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग रहा है, पर हमारी सुस्त जीवन शैली को देखते हुए क्या इसे हमारे भोजन में शामिल करना समझदारी है या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? अब घी में कई उपयोगी चीजें हैं। वो जोधपुर से आती हैं, जो वास्तव में रेतीली भूमि है। ऐसी जगह में घी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर घी में ये क्षमता है, आमतौर पर हमें इसे समझना चाहिए। आज हम इसे कई सारी चीजों के साथ मिला रहे हैं, घी और चीनी, घी और कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता था। विचार ये है कि वे जोधपुर से आती हैं और अगर वे दाल बाटी खाती हैं, Well, it's soaked in ghee. घी में डूबी हुई इस दाल बाटी को आप घी के अलावा और किसी तरीके से नहीं खा सकते। इसे घी में सराबोर करना होता है, क्योंकि अनाज का रूखापन ही इतना है कि घी के बिना उस चीज का शरीर से गुजरना बहुत मुश्किल है। और घी के साथ पहला निवाला खाने का विचार यह है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। और भारत में एक कारण ये भी है कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है, ठीक है? तो खास तौर से राजस्थान में मिर्च Because क्योंकि अगर एक ऊंट भी खाता है तो ये स्वादिष्ट होना so चाहिए। it is really तो वहां सच में मिर्च पर बहुत जोर दिया जाता है। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी कई जगहों पर जहां कहीं भी बहुत गर्म मसालेदार भोजन होता है, वहां घी खाना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। उसे अलग रख दें तो घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू यह है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं, अगर आप ये भी कहते हैं कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो वे आपके साथ पहली चीज, आपको रात में नींद नहीं आती, सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है, उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। today colon cancer, intestinal cancer are becoming so big. आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं, पर अगर एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो ये घटना बहुत कम होगी। घी सही गुणवत्ता का ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज लोग कौन सा व्यावसायिक घी खा रहे हैं, पर अगर इसे उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। एक खास फायदा है कि आप कह रहे हैं कि ये एक आयुर्वेदिक सम्मेलन है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा कहने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ। ये सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है। कोशिकीय आभा ऊंची उठेगी And you will have a और आपका सिस्टम ज्यादा जीवंत हो उठेगा, जो कि लोगों के साथ आपके व्यवहार में प्रकट होगा। ये सिर्फ घी खाने की वजह से नहीं है। अगर आप घी और कार्बोहाइड्रेट, घी और चीनी एक साथ खाते हैं तो ये फैट के रूप में जम जाता है। पर अगर आप सिर्फ घी खाते हैं या भोजन के पहले निवाले के साथ थोड़ा घी खाते हैं तो ये चिकनाई के रूप में ज्यादा काम करता है। जब घी अकेला शरीर में जाता है तो उसे पचाने की शरीर की क्षमता बहुत कम हो जाती है, पर जब ये किसी चीज के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो ये फैट इकट्ठा करता है। तो सुस्त जीवन के लिए, आपके सवाल में सुस्त जीवन का मुद्दा था, जो तभी होता है जब आप उसे चीनी और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाते हैं, वरना घी आपको किसी भी तरह मोटा नहीं करता। ये आहार नली में एक चिकनाई वाले पदार्थ के रूप में ज्यादा काम करता है।